दोस्तों, इंडिया एक बहुत बड़ा और डाइवर्स देश है, लेकिन इस डाइवर्सिटी के साथ एक चैलेंज भी है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हम फेस कर रहे हैं, उनमें से नक्सलिज्म, इंसर्जेंसीज और टेररिज्म सबसे बड़ा इशू है। आज हम बात करेंगे कि कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे देश को अफेक्ट कर रहे हैं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह से इनका सामना कर रहे हैं। नंबर 1, नक्सलिज्म, रूट्स एंड ग्रोथ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नक्सलिज्म की। नक्सलिज्म या मॉस्ट इंसर्जेंसी का ओरिजिन 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी गांव से होता है। इसका मेन गोल था गरीबों और ट्राइबल्स के लिए अपनी राइट्स की लड़ाई, लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट वायलेंट हो गया और पुअर ट्राइबल एरियाज में इसने अपना बसेरा बना लिया। आज भी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में नक्सल्स अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू कर रहे हैं। नक्सलिज्म्स इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी। नक्सलिज्म सिर्फ एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है। नक्सल्स के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन, एक्सप्लोसिव और ट्रेनिंग है। इनकी अटैक सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर नहीं, बल्कि इनोसेंट सिविलियन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी होते हैं। ये पूरा रीजन इंस्टेबिलिटी और वायलेंस से घिरा हुआ है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। नंबर 3, इंसर्जेंसी मूवमेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, जहां पर इंसर्जेंसी एक और मेजर इशू है। असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे स्टेट्स में काफी टाइम से एथनिक और पॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं। डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स जैसे ULFA, NSCN यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और KPLC अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे हैं। ये इंसर्जेंट ग्रुप्स लोकल पॉपुलेशन के ग्रीवेंसेस का फायदा उठाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कॉन्स्टेंट चैलेंज है। नंबर 4, टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जहां टेररिज्म का एक अलग ही एंगल है। पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इस रीजन में सिक्योरिटी के लिए एक बिगेस्ट थ्रेट बना हुआ है। कश्मीर में मिलिटेंट ग्रुप्स जो पाकिस्तान के सपोर्ट से चल रहे हैं, रेगुलरली सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करते हैं। ये रीजन न सिर्फ इंटरनल इंस्टेबिलिटी का सामना करता है, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इसे काफी इन्फ्लुएंस करती है। नंबर 5, काउंटर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी फोर्सेस रिस्पॉन्स। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इन सब थ्रेट से निपटने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। NIA, CRPF और इंडियन आर्मी इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए दिन रात एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन ये सिंपल नहीं है। इंसर्जेंसीज को कर्ब करना, नक्सल्स को डिफीट करना और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। ये सब लोकल पॉलिटिकल और सोशल डायनामिक्स के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। नंबर 6, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड चैलेंजेस। गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे काफी एफर्ट कर रही है, जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सलिज्म के खिलाफ और नॉर्थ ईस्ट के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन हर रीजन का अपना यूनिक चैलेंज है। नक्सल्स को डिफीट करना, नॉर्थ ईस्ट में पीस स्टैब्लिश करना और जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को हैंडल करना, सब एक अलग स्ट्रैटेजी डिमांड करता है। अगला है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। इसके लिए सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल नहीं, बल्कि डेवलपमेंट, एजुकेशन और पॉलिटिकल सॉल्यूशन की जरूरत है। अगर हम नक्सलिज्म को, टेररिज्म को और इंसर्जेंसीज को लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के थ्रू टैकल करना चाहते हैं, तो हमें उन रीजन्स के पीपल के साथ डायलॉग और डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देनी होगी। अब बात करते हैं ऑडियंस एंगेजमेंट की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम नक्सलिज्म, टेररिज्म और इंसर्जेंसीज के चैलेंजेस को सॉल्व कर पाएंगे? क्या आपके नजरिए से किसी और अप्रोच की जरूरत है? कमेंट करके अपने थॉट्स शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ऐसे और पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानना हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।